हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम है हेलोजेंस एंड हेलोजेंस। हमारे टॉपिक का नाम है थर्मा वेक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं क्या बोले हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहे हैं हमसे आंसर वर्ड द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन के हमें यहाँ पर आंसर बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है व्हाट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, आप उसको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमें रेशमिक मिक्सचर बताना है कि हमारा रेशमिक मिक्सचर हमारा क्या होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देना है रेशमिक मिक्सचर का। ठीक है, तो आ जाते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन में लिखा हुआ है रेशमिक मिक्सचर अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एंजाइम्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल have zero optical rotation as the rotation due to one isomers will be cancelled by the rotation due to the other isomers. Such as mixture is known as racemic mixture, racemic modification। ठीक है, इसको हम रेशिमिक मिक्सचर ही बोलते हैं, इसको हम रेशिमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, और इसको ही हम रेशिमाइजेशन भी बोलते हैं, और इसको ही हम रेशिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो रेशिमिक मिक्सचर हमारा होता क्या है। रेशिमिक मिक्सचर एक हमारा मिक्सचर होता है जो कि हमारा कंटेन करता है टू एनोन्ज्यूमर्स। क्या करता है, हमारा कंटेन करता है टू एनोन्ज्यूमर्स इक्वल प्रपोर्शन में। किसमें, इक्वल प्रपोर्शन में। ठीक है, जिनका हमारा जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो, क्या हो, जिनका हमारा जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो। ठीक है, एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर्स, पर दो आइसोमर्स बनने हैं। ठीक है, दो आइसोमर्स को देखो एक दूसरे का जो हमारा रोटेशन है वो हमारा कैंसिल हो रहा हो एक दूसरे से ही। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा नेट रोटेशन होगा हमारा जीरो। ठीक है, हमारा नेट रोटेशन हमारा जीरो होता है, तो उसी का जो हमारा मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशिमिक मिक्सचर, और देखो रेशिमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ होता कहाँ पर है। देखो रेशिमिक मिक्सचर होता है हमारा SN1 रिएक्शन में। कहाँ पर होता है, SN1 रिएक्शन में। ठीक है, तो हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो आपको बता, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है ये हमारी टू स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में देखो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। कार्बोकेटायन फर्स्ट कैसे फॉर्म होता है, देखो हमारा कार्बन लगा हुआ है, इधर हमारा लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, इधर है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा Br। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म। कार्बोकेटायन फॉर्म का मतलब हो गया कार्बन के ऊपर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो ये हमारा इधर CH3 इधर ही रहेगा, ये हमारा इधर CH3 इधर ही रहेगा, और ये CH3 हमारा इधर ही रहेगा। ठीक है, और कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे होता है, कार्बोकेटायन हमारा तभी फॉर्म होता है हमारा Br जो है मतलब लिविंग ग्रुप जो हमारा छोड़ करके चले जाता है, हमारा लिविंग ग्रुप हमारा लीव करके चला जाता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप हमारा लीव करके चला गया। सेकंड स्टेप में होता है, सेकंड स्टेप में होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, यही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बनते हैं हमारे एंजाइम्स। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो जिसको उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, और जिसको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन हो। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल सपोजिशन मानो हमने मानी है यहाँ पर OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर हम OH माइनस का अटैक करवाएंगे। ठीक है, देखो अब OH माइनस या OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब OH माइनस है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर हमारे दो चांसेस बनते हैं। एक चांसेस तो हमारा ये बनता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा इधर से डायरेक्ट जाकर के अटैक कर दे। ठीक है, दूसरा चांसेस क्या बनता है, OH माइनस है बोलते न्यूक्लियोफाइल का, दूसरा चांसेस हमारा ये बनता है जो हमारा OH माइनस है ये हमारा जाकर के इधर से जाकर के अटैक कर दे। ठीक है, देखो हमारा अब क्या फॉर्म होता है, देखो CH3 इधर से जाके लग जाएगा हमारा OH लग गया हमारा इधर जाके। ठीक है, हमारे जो दो चांसेस बनते हैं। ठीक है, एक चांसेस तो हमारा बनता है हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, दूसरा चांसेस हमारा ये बनता है जो हमारा OH है वो हमारा इधर से जाके अटैक करे। मतलब जो हमारा ये C है, इधर हमारा OH है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है। ठीक है, तो हमारे दो चांसेस बनते हैं। एक चांसेस तो हमारा ये बनता है जो हमारा OH है वो हमारा डायरेक्ट इधर से जाके अटैक करे, मतलब तुम्हारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चांसेस क्या बनता है, दूसरा चांस हमारा ये बनता है जो हमारा OH है हमारा पीछे से जाके अटैक करे, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। हम बोल सकते हमारे दो चांसेस बनते हैं। पहला चांसेस तो हमारा ये बनता है OH जो है हमारा इधर से सामने से जाके अटैक करे। ठीक है, दूसरा चांसेस हमारा ये बनता है OH जो है हमारा पीछे से जाके अटैक करे। देखो ये बनता है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें ये बनना है और ये बनना है। देखो सामने से जाके जब हमारा अटैक करता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, हमारा रिटेंशन होता है, ये बनता है हमारा 50%। ठीक है, जो हमारा पीछे से जाके अटैक करता है तो ये क्या होता है, ये भी होता है हमारा इन्वर्जन। क्या होता है, ये होता है हमारा इन्वर्जन। तो हमारा इन्वर्जन होता है हमारा होता है 50%। ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पर हमारा ये बोला था मिक्सचर ऑफ टू एनजाइम्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब मिक्सचर ऑफ टू एनजाइम्स देखो जो यहाँ पर हमारा है रिटेंशन है और जो हमारा यहाँ पर इन्वर्जन है, जो हमारा यहाँ पर ये रिटेंशन है, जो हमारा यहाँ पर ये इन्वर्जन है। ठीक है,
जो हमारा यहाँ पर ये इन्वर्जन है और जो हमारा यहाँ पर रिटेंशन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो आपसे पूछे एनेंशियोमर्स क्या होता है, जहाँ पर हमारा 50% हमारा रिटेंशन रो और जहाँ पर हमारा 50% हमारा इन्वर्जन हो, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है, अब मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंशियोमर्स, ऐसा मिक्सचर हमारा कंटेन कर रहा हो 2 एनेंशियोमर्स, आप जो 2 एनेंशियोमर्स कंटेन कर रहा है, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, ठीक है। या आप बोल सकते हो 50% हमारा डी फॉर्म कंटेन करता है, हमारा 50% हमारा एल फॉर्म कंटेन करता है, ठीक है। जो हमारा 50% कंटेन कर रहा है, हमारा 50% कंटेन करना है, ठीक है। देखो हमारा 50% तो हमारा रोटेशन ये हो रहा है, 50% हमारा रोटेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमारा 50 ये पे है, 50 हमारा ये, तो ये क्या होता है, देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा इसका नेट रोटेशन होता है, तो हमारा इसका नेट रोटेशन होता है, वो क्या हो जाता है, वो होता है 0, ठीक है। जब हमारा नेट रोटेशन हमारा 0 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंशियोमर्स, ऐसे मिक्सचर जो हमारा कंटेन कर रहा हो 2 एनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखो हमारा ये एनेंशियोमर्स है, 50% हमारा रिटेंशन हो रहा है, 50% हमारा इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। हमारा मिक्सचर हो गया एनेंशियोमर्स का, ठीक है, कंटेन कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में कंटेन कर रहा है, ठीक है। विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, इसका है 0 ऑप्टिकल रोटेशन है, क्यों है 0 ऑप्टिकल रोटेशन, देखो एज रोटेशन ड्यू टू 1 आइसोमर्स, एज जो हमारा रोटेशन है, देखो एक आइसोमर का 50% है, ठीक है, कैंसिल आउट बाय रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, हमारा एक आइसोमर है, उसका हमारा रोटेशन है 50%, ठीक है। हमारा 50% रोटेशन है, हमारा एक दूसरे से हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा नेट रोटेशन कितना हो गया, नेट ऑप्टिकल रोटेशन हो गया हमारा 0, ठीक है। सच एज मिक्सचर इज नोन एज रेशिमिक मिक्सचर, और इसको बोलते हैं, जो हमारा मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं रेशिमिक मिक्सचर, ठीक है। या बोल सकते हो रेशिमिक मॉडिफिकेशन, या बोल सकते हो रेशिमाइजेशन, या बोल सकते हो रेशिमिक मिक्सचर, ठीक है। आगे लिखा, आगे हमारा लिखा हुआ है रेशिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग DL, जो हमारा रेशिमिक मिक्सचर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्सिंग DL। तो जैसे हम किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे, उसका क्या लगाएंगे, उसका क्या हम लगाएंगे DL, या बोल सकते हो प्लस माइनस लगाएंगे बिफोर द नेम, ठीक है। अब D और L, D का मतलब होता है डेक्स्टो रोटेटरी, ठीक है, और एल का मतलब होता है लेबोरेटरी, एल का मतलब होता है लेबोरेटरी, जो हमारा स्ट्रक्चर या बोल हमारा आइसोमर फॉर्म हुआ हो, अगर वो हमारा लेफ्ट की तरफ फॉर्म हुआ हो तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबो, ठीक है। और जब हमारा आइसोमर्स हो हमारा राइट की तरफ फॉर्म हुआ तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरेटरी आइसोमर्स, ठीक है, लेबोरेटरी आइसोमर्स, ठीक है। या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे एग्जाम्पल जो है ब्यूट इन 2 ओल, इसका देखो हमारे लगा दिया प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का मतलब हो गया, प्लस माइनस का मतलब हो गया हमारा डेक्स्ट्रो और लेबोरेटरी फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब हमारा इसका जो हमारा इसका नेट रोटेशन होगा, क्या होगा इसका, हमारा नेट रोटेशन होगा वो क्या होगा, नेट रोटेशन हो जाएगा हमारा इसका 0, क्यों होगा ये 0, जो हमारा इसको हमारा नेट रोटेशन हमारा एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है। अगर लेते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारा लिखा हुआ है आउट ऑफ 2 ब्रोमन डेरिवेटिव्स C6H5CH3Br and C6H5CH6H5Br, which one is more reactive in SN1 substitution reaction and why। देखो ये मैं यहाँ पर 2 ब्रोमो डेरिवेटिव दिए हुए हैं, एक ब्रोमो डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है, दूसरा ब्रोमो डेरिवेटिव हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों ब्रोमो डेरिवेटिव में हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, कब, जब हम SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, और हमारा यहाँ पर ऐसा क्यों होगा हमें यहाँ पर ये भी बताना है, ठीक है। हमें इन दोनों में बताना है कि हमारा कौन सा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। देखो हमें यहाँ पर ये 2 ब्रोमो डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ठीक है। एक ब्रोमो डेरिवेटिव में यहाँ पर दिया हुआ है ये CH, इस पर लगा हुआ है हमारा Br, उधर लगा हुआ है हमारा C6H5, और इधर लगा हुआ है हमारा CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। देखो हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर C6H5CH, ठीक है। इधर हमारा CH है, इस पर हमारा एक C6H5 और लगा हुआ है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा Br, ठीक है। तो देखो हमारा इसका कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हुआ, इस कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। हमारा हेलोजन है वो हमारा अब हमारा लिविंग ग्रुप हमारा लीव करके आ जाएगा, उधर आ जाएगा हमारा C6H5, उधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर होगा, इधर आ जाएगा हमारा CH, इधर आ जाएगा हमारा C6H5, इधर आ जाएगा हमारा C6H5, ठीक है। उधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, हमारा Br जो हमारा लीव करके चला गया है, ठीक है। अब Br माइनस को हम लिख देते हैं इधर ऐसे, इधर देते हैं हम इसको Br माइनस को इधर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देखो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा जब हम SN1 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जब हम SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा इन दोनों में हमारा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
अगर जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। फिर हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हमारा वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा हमारा 3 डिग्री है, कौन सा हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। अब देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज, हम वो कार्बन देखते हैं जिस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बोल सकते हो जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन या लिविंग ग्रुप लगा हुआ है हम वो कार्बन देखते हैं। देखो इस कार्बन हमारा लिविंग ग्रुप लगा होता है, बोल सकते हो इस कार्बन हमारा पॉजिटिव मतलब इस कार्बन पर हमारा कार्बोटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन है, इस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज है। एक कार्बन जो है, देखो कार्बन, देखो एक तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन जो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बोल सकते हो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच था, ठीक है, वो कार्बन देखो अपने से अलग सिर्फ एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, वो कार्बन देखो अपने से अलग सिर्फ 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हमारा 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, या हो सकता है इस कार्बन को हमारा लिविंग ग्रुप लगा था, ठीक है, तो हमारा लिविंग ग्रुप लगा था, ठीक है। तो ये कार्बन देखो जिस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज है, हमारा एक कार्बन से तो इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, क्या होगा ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा 2 डिग्री हो, ये हमारा 2 डिग्री हो, अब यहाँ पे देखो हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो हमने देखो एक ऑर्डर और पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, देखो उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा बेंजाइलिक क्या होता है, जो हमारे बेंजाइलिक हेलाइड होते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो जो हमारे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होते हैं, या बोल सकते हो हमारे फिनाइलिक कार्बोकेटाइन होते हैं, वो हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे कौन से होते हैं, फिर होते हैं हमारे एलाइलिक, बोल सकते हो फिर एलाइलिक, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा 1 डिग्री से नीचे क्या होता है, फिर होता है विनाइलिक, क्या होता है विनाइलिक, ठीक है। तो आपको बताया जो हमारा बेंजाइलिक होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर होता है विनाइलिक, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारे एक C6H5 होगा, यहाँ पर हमारा C6H5 लगा हुआ है। C6H5 क्या होता है, C6H5 होता है हमारा फिनाइल, क्या होता है फिनाइल, ठीक है, या आप बोल सकते हो वो बेंजाइल होता है, बेंजाइल। तो हम C6H5 की बात करते हैं, C6H5 क्या होता है, C6H5 होता है हमारा फिनाइल, या बोल सकते हो बेंजाइल, ठीक है। देखो इधर भी हमारा लगा हुआ है C6H5, जिसको बोल सकते हो आप फिनाइल या बेंजाइल, ठीक है। मैंने आपको बोला है हमारा बेंजाइलिक होता है, आप बोल सकते हो हमारा फिनाइलिक होता है, वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा एक फिनाइल या बोल सकते हो हमारा एक बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे 2 फिनाइल या 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारा एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, बोल सकते हो बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे 2 फिनाइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ इन दोनों में हमारा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में हमारा ये वाला कंपाउंड है, बोल सकते हो ये वाला आइसोमर्स हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा, वो इसी वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जहाँ पर हमारे 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसको हम कंपेयर करें जहाँ पर हमारा एक बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं तुम्हारा ये वाला कंपाउंड है हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है of the 2 bromo derivatives C6H5 Br is more reactive than C6H5 CH3 4। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स। अब देखो हम इन दोनों 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स में देखें, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें हमारा C6H5 वाला हमारा ज़्यादा, मतलब ये वाला जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल क्यों है, यहाँ पर हमारे 2 फिनाइल हमारे 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, C6H5 CCH3 हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, इस वाले कंपाउंड से, या बोल सकते हमारे इस वाले स्ट्रक्चर से, ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है इस वाले कंपाउंड इस वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। फॉर SN1 रिएक्शन, किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए, बिकॉज इट्स कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा है, ठीक है, इस कार्बन को हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बन जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल है, किसकी वजह से, 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से। ये वाला कार्बन जो है हमारा यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, अगर किसकी वजह से, 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से, अगर जब हम रेजोनेंस करवाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 फिनाइल बोल सकते हो तुम्हारे 2 बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। क्यों, जब हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, रेजोनेंस में हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, किस वजह से, 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। थैंक यू।